नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये किम जोंग उन को सम्मानित किया गया है। किम जोंग उन है कौन? ये नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं? नॉर्थ कोरिया से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत संघ के सैनिकों को उनकी यादों में संरक्षित करने के लिए जो है पदों से इनको सम्मानित कर दिया गया है। किनको? किम जोंग उनको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी, ये जीएसटी है ना, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है? कब रखा गया है? ये आपका 30 सितंबर रखा गया है। 30 सितंबर 2020 ये आपका रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, पूछ लेता है कि किस तरह का टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, और ये आपको 4 तरह का मिल जाएगा। एक आपको CGST, और दूसरा आपको SGST, और एक आपको UTGST, और आपका IGST। अब मैं आपको सारे बता देता हूँ। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, दूसरा SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और UTGST का जो मतलब होता है, इसका मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST का मतलब क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये PCS के लिए आपका, यूपी PCS के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी PSC या यूपी PCS के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, CM कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? क्यों, किससे जुड़े हुए थे? तो एक इतिहासकार थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध जो है इंडिया से आज़ादी के पहले से भी है। और इनके जो जो पूर्वज थे वो भी जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो किसने कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन है कौन? तो ये कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को DST भी कहते हैं। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये 50वें स्थापना दिवस पर इन्होंने लॉन्च किया है। DST के 50वें स्थापना दिवस पर जो है ये मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और किसके द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और आपका आज का होमवर्क रहेगा, इन चारों के आपको जो है फुल फॉर्म बताने हैं। ठीक है, इन चारों के आपको फुल फॉर्म बताने हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको इन सारे फुल फॉर्म बता दिए हैं। तो आपको इतना काम करना है कि इन कमेंट में जो है इन चारों के फुल फॉर्म बताने हैं। ठीक है, और अगर इनका जो है स्थापना कब हुई अगर ये बता सकते हैं तो ये भी जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा ये, कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी हेतु पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। ये कौन लॉन्च करेगा? ये आपका
रूस लॉन्च करेगा, सोवियत संघ बोलते हैं रूस को, ठीक है। तो ये लॉन्च करेगा। तो ये एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा, ठीक है। कैसा उपग्रह? रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। उपग्रह पूछ सकता है कि किस तरह का उपग्रह हो सकता है, तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होगा। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा ये भी आप समझ लीजिए, क्या हो जाएगा? सोयूज सोयूज 2.1.1 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और उपग्रह का क्या नाम है? उपग्रह का नाम है आपका अर्कटिका, अर्कटिका एम, ठीक है। अर्कटिका एम उपग्रह का नाम है, अर्कटिका एम। किस उपग्रह रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? सोयूज 2.1.1 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अर्कटिका एम ये उपग्रह का नाम है, याद रखिएगा। और ईरान ने कौन सा एक उपग्रह लॉन्च किया था? उसने जो है नूर उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखिएगा। रूस का है अर्कटिका एम और रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1.1, ठीक है। और नेपाल ने भी एक नेपाली सैट करके लॉन्च किया था। तो ये उपग्रह में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपको, इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने इकोसेंस बायोसेंसर विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है। इसको NIAB भी बोलते हैं। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, है ना। इससे आपको याद भी होगा अगर आप देखेंगे और लिखेंगे, है ना। और ये स्थित कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है क्या? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकारी ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल दशरस कलेक्शन, ठीक है। पोर्टल को याद रखिए, दशरस कलेक्शन के शुभारंभ में किसने सहयोग किया है? ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहयोग किया है। अब मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन जो है सम्मिलित था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसको GEM बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक सहयोगी पहल है ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को NAM मंडियों की लिस्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। तो किसको जोड़ा गया है? कर्नाटक को जोड़ा गया है। और ये पहली बार है कि 2 मंडियों के शुभारंभ के साथ 200 मंडियों के एकीकरण के साथ ENAM मंडियों की सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। इसके साथ ही अब 785 पूछ सकता है कितनी, तो 785 मंडियाँ प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल अब कितनी मंडियाँ जो है प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। ENAM मंडियों की लिस्ट में टोटल मंडियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 785 आप याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।